हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन सोच। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेली फैट पे बात करेंगे। हम सभी खूबसूरत दिखने के लिए पतली कमर यानी मिड ट्रिम सेक्शन चाहते हैं, परंतु बेली फैट न केवल हमारी खूबसूरती बिगाड़ता है वरना ये बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स की जड़ भी है। तो बेली फैट क्या है? फैट अराउंड द एब्डोमेन यानी पेट के चारों तरफ की चर्बी। ये दो प्रकार का होता है। पहला है सबक्यूटेनियस फैट, ये हमारी स्किन के नीचे पूरे शरीर में होता है, ये विजिबल होता है, आप इसे पिंच कर सकते हैं। ज़्यादा होने पर ये हमारे एब्डोमेन में इकट्ठा हो जाता है। दूसरा है विसरल फैट, एक्चुअली ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है यानी पेट के अंदर होता है और हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे लीवर, स्टोमक और इंटेस्टाइन इन सबको प्रोटेक्ट करता है व इंश्योर करता है कि इनके बीच में सफिशिएंट डिस्टेंस है। इसका होना भी बहुत ज़रूरी होता है और ये जो है जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो ये ख़तरनाक होता है और बहुत सारी बीमारियों जैसे हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज़, आपका ये जो है टाइप 2 डायबिटीज़, कोलोरेक्टल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर इत्यादि के शिकार हो सकते हैं। मेरा आपको ये सलाह है कि आप घबराएं नहीं। बेली फैट कम करने के लिए आप हेल्दी नेचुरल तरीके अपनाएं, ना कि अनहेल्दी तरीके अपनाएं, जैसे कि आपका वेट लॉस पिल्स लेना, लिपोसक्शन यानी सर्जरी करा के फैट कम कराना, अदर ब्यूटी ट्रीटमेंट्स या वेट लॉस करने का फास्ट तरीका अपनाना। इन सब के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे आपको मसल लॉस हो सकता है, आपका मेटाबॉलिक रेट कम हो सकता है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है। बेली फैट बहुत से कारणों से हो सकता है, जैसे इनएक्टिव लाइफ स्टाइल, आपका खान पान का सही ना होना, एक्सरसाइज व योगा ना करना, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल्स, कुछ हार्मोनल चेंजेस इत्यादि की करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वन वेरी बेसिक आइडिया ऑफ लूजिंग बेली फैट है, हम वेट लॉस करेंगे अगर हमारा कैलोरी इनटेक कम है व कैलोरी यूजेस ज़्यादा है। हम वेट गेन करेंगे अगर हमारा कैलोरी इनटेक ज़्यादा है वह कैलोरी यूजेस कम है। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे फैट सेल्स में ट्राइग्लिसराइड के रूप में जमा हो जाती है और उससे भी ज़्यादा होने पर ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे लीवर, स्टोमक, इंटेस्टाइन के चारों तरफ जमा हो जाती है। यहाँ तक कि ये आर्टरीज में भी जमा हो जाती है और यहीं से जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। तो आज हम बैलेंस डाइट में से 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व फैट है वह हमारे भोजन के महत्वपूर्ण अंग है के बारे में, कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तक हम केवल फूड खाते आए हैं, हमने न्यूट्रिशन के बारे में कभी सोचा ही नहीं इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन के महत्वपूर्ण अंग हैं। थोड़ा सा ध्यान देकर हम ये जान सकते हैं कि ये पोषक तत्व कहाँ से आ रहे हैं वह अपने भोजन में इनका सही चुनाव, प्रपोर्शन का सही चुनाव करके हम न केवल हेल्दी हो सकते हैं बल्कि बेली फैट की प्रॉब्लम को कभी नहीं आने दे सकते। हमारे भोजन में प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा होनी चाहिए और क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर वेट लॉस आल्सो। प्रोटीन जो है हमारे शरीर में मसल्स बनाते हैं वह शरीर के हजारों कामों के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। हमारे भोजन में प्रोटीन ज़्यादा लेने पर हमें पेट भरा भरा व संतुष्ट लगते हैं, भूख नहीं लगती है और ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाकर कैलोरी इंटेक कम करता है। अगर भोजन में प्रोटीन कम लेते हैं तो हमें भूख जल्दी लगती है व हम ज़्यादा खाकर बेली फैट गेन कर सकते हैं। गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन में एनिमल प्रोटीन सोर्सेज हैं लीन रेड मीट, पोल्ट्री, फिश, एग, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। प्लांट प्रोटीन सोर्सेज हैं बीन्स, लेंटिल्स, नट्स एंड सीड्स, क्विनोआ, मिलेट, कोदो मिलेट, माइक्रोग्रीन्स। लोअर प्रोटीन सोर्सेज हैं ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये प्रोटीन्स अवॉइड करना चाहिए जैसे ग्रैंड फैट रेड मीट के बीफ, पोर्क व लैम्ब, प्रोसेस्ड मीट जैसे हॉट डॉग, बेकन, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स व लो क्वालिटी प्रोटीन पाउडर। कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे शरीर की एनर्जी नीड्स के लिए ईंधन का काम करते हैं, लेकिन हमें अनप्रोसेस्ड
हेल्दी कार्ब खाना चाहिए, ना कि रिफाइंड कार्ब ग्रेन्स या रिफाइंड शुगर खाना चाहिए। आइए इसे आसान सी भाषा में समझते हैं। जनरली हमें डेली 200 ग्राम से 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। आजकल कंपनीज़ शेल्फ लाइफ बढ़ाने, फ्लेवर व टेक्सचर बढ़ाने के लिए ग्रेन्स में से ब्रान व जर्म यानी भूसी व जीव निकाल देती हैं, जिससे कि इसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो जाता है, ये जल्दी से पच जाते हैं, वह हमें बार बार भूख लगती है, जिससे कि हम ज़्यादा खाते हैं। इससे जो है एक तो हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं, साथ ही हम बेली फैट व मोटापा गेन करते हैं। तो रिफाइंड कार्ब ग्रेन्स में आता है वाइट व्हीट फ्लोर यानी मैदा, कॉर्न फ्लोर, वाइट राइस, राइस फ्लोर, और ब्रेड, पिज्ज़ा, कुकीज़, पेस्ट्रीज, ब्रेकफास्ट सीरियल्स एंड प्रोसेस्ड ओटमील। ये हम थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन इसे स्टेपल फूड के रूप में ना लें। इसके अलावा रिफाइंड शुगर व शुगरी ड्रिंक्स क्यों अवॉइड करने चाहिए, आइए जानते हैं। इनमें शुगर में ग्लूकोज व फ्रक्टोज होता है, वह ज़्यादा मात्रा में लेने पर लीवर फ्रक्टोज से ओवरलोड हो जाता है। वह इसे फैट में कन्वर्ट कर एब्डोमेन व लीवर में स्टोर कर देता है, रिजल्ट अगेन बेली फैट। मेन सोर्सेज ऑफ रिफाइंड शुगर है वाइट टेबल शुगर, ब्राउन शुगर, केक्स, कैंडी, कॉर्न सिरप, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, फ्रूट जूसेस एंड फ्लेवर्ड योगर्ट। इन्हें हमें कम से कम लेना चाहिए। तो हमें अनप्रोसेस्ड हेल्दी कार्ब यानी कम्प्लेक्स कार्ब खाना चाहिए। इसमें एक पोषक तत्व व फाइबर ज़्यादा होने से ये हमें ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। वह ये न केवल हमें तंदुरुस्त रखते हैं, वरना ये बेली फैट व मोटापा की समस्या भी नहीं होने देते। अनप्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्सेज हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉर्न्स, होल ग्रेन्स, ब्राउन राइस, बीन्स एंड पल्सेस, ओटमील एंड स्वीट पोटैटो। तो कोशिश करें कि रिफाइंड कार्ब ग्रेन्स व रिफाइंड शुगर कम खाएं, व अगर कभी खाते भी हैं तो एक्स्ट्रा एनर्जी बर्न कर लें। क्या थोड़ी सी समझदारी से आप उसका अल्टरनेटिव अनप्रोसेस्ड कार्ब से चूज़ कर सकती हैं। देखिए कैसे। वाइट ब्रेड की जगह आप होल ग्रेन ब्रेड खा सकती हैं। वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस, किनोवा व कोदो मिलेट ले सकती हैं। व्हीट फ्लोर की जगह मल्टीग्रेन फ्लोर ले सकती हैं। फ्लेवर्ड योगर्ट की जगह नेचुरल योगर्ट व ब्रेकफास्ट सीरियल्स की जगह ओटमील। इसी तरह पास्ता सॉस की जगह आप जो है चॉप्ड टोमेटो विद बेसिल लीव्स ले सकते हैं। फैट भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारे शरीर की एक्स्ट्रा एनर्जी फैट सेल्स में ही डिपॉजिट होती है। इसके अलावा ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे लीवर, स्टोमक व इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करते हैं। वह हमें कम व ज़्यादा टेम्परेचर से भी बचाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हमारा शरीर इनका दैनिक कार्यों के लिए उपयोग भी करता है। 4 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दूसरा है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैट्स व ट्रांस फैट्स। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स व पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ये दोनों ही हेल्दी होते हैं। वह इनको हमें डेली जो अपनी डाइट में दोनों में से कोई एक ज़रूर लेना चाहिए। ये हमारे बेली फैट गेन होने से भी रोकते हैं, साथ ही हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यानी म्यूफा के मेन सोर्स है आलमंड्स, वालनट्स, पीनट बटर, vegetable oils like olive oil, peanut oil, sunflower oil, canola oil, seeds like chia seeds, flax seeds and avocados. Polyunsaturated fatty acids यानी PUFA में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के मेन सोर्स हैं फैटी फिश में सालमन व ट्यूना, वालनट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, हैम सीड्स, ब्रुशल स्प्राउट्स, एल्गल ऑयल व पेरीला ऑयल। ओमेगा 6 फैटी एसिड के एग्जाम्पल हैं नट्स एंड सीड्स, कॉर्न, सोया बीन ऑयल, मीट, पोल्ट्री, फिश एंड एग्स। इन दोनों को मैंने ग्रीन रंग से दिखाया है, इनको अपनी डेली डाइट में ज़रूर से शामिल करिए। 3rd नंबर पर सैचुरेटेड फैट आते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं व हार्ट डिजीज़ का खतरा भी इनसे बढ़ता है। आपको इसको बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक दिन में आपको 70 ग्राम फैट लेना है तो उसमें से सैचुरेटेड फैट 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको मैंने पीले रंग से दर्शाया है।
सैचुरेटेड फैट के मेन सोर्स हैं रेड मीट, फैटी एंड प्रोसेस्ड मीट, चीज़, बटर, क्रीम, आइसक्रीम, होल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल। ट्रांस फैट को हम अनहेल्दीएस्ट फूड ऑन द प्लेनेट मान सकते हैं। फूड कंपनीज जो है अपने फूड प्रोडक्ट्स में फ्लेवर, टेक्सचर और सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करती हैं। इसके लिए वो आपके जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हाइड्रोजन को केमिकली ऐड करती हैं। ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए तो बहुत ही नुकसानदायक होते हैं, साथ ही ये मोटापा व बेली फैट बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं। ट्रांस फैट के मेन सोर्स हैं बेक्ड फूड्स जैसे केक्स, कुकीज़, पाइज, फ्राइड फूड्स जैसे फ्रेंच फ्राइज, फ्राइड चिकन, डफ नट्स, फास्ट फूड्स, क्रैकर्स, डेजर्ट्स, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न एंड मार्गेरिन एंड वनस्पति घी। इंडिया में FSSAI ने फूड कंपनीज़ को ऑयल व फूड प्रोडक्ट्स में 1 जनवरी 2021 से ट्रांस फैट 3% से ज़्यादा न करने की सलाह दी है, लेकिन फूड कंपनी की मांग पर इसको 1 अप्रैल 2021 कर दिया गया है। वह 1 जनवरी 2022 से ट्रांस फैट 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा FSSAI ने रेस्टोरेंट्स व फूड कंपनीज़ को ट्रांस फैट फ्री लोगो लगाने को कहा है, जिसमें कि फ़ैट की मात्रा अभी 0.3% से ज़्यादा ना हो। ध्यान दीजिए, फूड प्रोडक्ट्स खरीदते समय न्यूट्रिशन फैक्ट्स लेवल व इंग्रेडिएंट लिस्ट जरूर देखें। वो प्रोडक्ट चूज़ करें जिस पर म्यूफा, प्यूफा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या ओमेगा 6 फैटी एसिड्स ज़्यादा हो। अवॉइड करें वो सामान जिसमें सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट ज़्यादा हो या पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल या हाइड्रोजनेटेड ऑयल लिखा हो। कभी कभी कंपनीज ट्रांस फैट तो 0 ग्राम लिख देती हैं, लेकिन नीचे पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल लिखा होता है। ये भी ट्रांस फैट ही है, कृपया इससे सावधान रहें। हम लोग अपने भोजन में सैचुरेटेड फैट व ट्रांस फैट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसका हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए। ये दोनों ही बहुत हानिकारक हैं हमारे शरीर के लिए। तो फ्रेंड्स, आगे से आप जब भी फूड प्रोडक्ट्स खरीदें तो न्यूट्रिएंट्स, फैट लेवल व इंग्रेडिएंट लिस्ट जरूर देखें। वजह से हालांकि अगर हम बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज व योगा व हेल्दी लाइफ स्टाइल्स का कॉम्बिनेशन अपनाते हैं तो हमें बेली फैट की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और जिन्हें बेली फैट भी है वो भी अगर इन स्ट्रेटजीज़ को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से उनका बेली फैट कम होगा। ज़रूरत है एफर्ट, कमिटमेंट व परसिवरेंस। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सकें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।